हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और स्वागत है आपका जेपीएससी सिविल पॉइंट में। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी के तीसरे चैप्टर को देखेंगे, जो है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में कहानी यह है कि लेखक जो है वो रेल की यात्रा में सफ़र करते हैं, सेकेंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं, है ना। लेखक जो है वो सेकेंड क्लास के डिब्बे में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे जो है शांत एकांत जगह चाहते हैं और चलते हुए अपनी वो कहानी को मनन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इसलिए वे सेकेंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं। वही सेकेंड क्लास के डिब्बे में एक नवाब साहब भी रहते हैं, है ना। तो इसमें से कहानी बड़ा मज़ेदार है कि कहानी बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। इसे समझना है और देखना है कि आखिर क्या कहानी में होता है। लखनवी अंदाज जो है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके लेखक यशपाल हैं। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो लेखक यशपाल हैं। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु 1976 में हो गई। इनकी कहानी संग्रह को देखें तो ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजड़े की उड़ान है, वाह दुलिया है और फूलों का कुर्ता। यह इनका मुख्य कहानी संग्रह है, जिसमें से सबसे मुख्य इनका ज्ञानदान है। यदि उपन्यास में देखें तो इनका सबसे बड़ा उपन्यास जो है, सबसे अच्छा इनका उपन्यास जो माना जाता है वो झूठा सच है ना। झूठा सच है। दूसरा अमिता है। उसके बाद दिव्या पार्टी कॉमरेड है। मेरी तेरी उसकी बात है। ये है इनके लेखन कहानी संग्रह है। ये उपन्यास है। लेखक जो है वो लखनवी अंदाज के यशपाल हैं। यशपाल अपनी ट्रेन की यात्रा को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। आगे हम लोग अब कहानी में देखते हैं कि क्या होता है। तो कहानी जो है वो लेखक जो है वो कहता है कहानी में कि मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल पड़ने के लिए उतावली हो रही है, बार बार हॉर्न मार रही है ना। लिखा हुआ है कि फुंकार कर रही है, मीन्स बार बार हॉर्न मार रही है। हम लोग देखते हैं कि जब ट्रेन चलने वाली रहती है तो हॉर्न देती है, तो वही बार बार फुंकार मार रही, हॉर्न मार रही है। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अभी भी आप लोग जानते होंगे कि ट्रेन में होता है, जब सेकेंड क्लास में जाते हैं या फिर एसी वाले बोगी में जाते हैं या फिर और जो स्लीपर होता है या जनरल डब्बा होता है, सबका रेट जो है वो अलग अलग होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में रेट अधिक लगता है। उन्होंने अधिक रेट देके अधिक पैसे देके सीट बुक किया था। दूर तो जाना नहीं था, बोल रहे हैं दूर, हमको बहुत दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। इसके लिए सेकेंड क्लास के डिब्बे को लिया था इन्होंने। ये सेकेंड क्लास के डिब्बे क्यों लिए थे? ताकि प्राकृतिक दृश्य को देख सकें, आराम से देखें और उसके बारे में मनन करें, कहानी लिखें। इसलिए इन्होंने सेकेंड क्लास के डिब्बे को लिया था। कहा जा रहा है कि गाड़ी छूट रही है। सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर इन्होंने चढ़कर घुस गया, है ना। ट्रेन में ये चले गए, दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन कहने का मतलब निर्जन, जन, और निर्जन मतलब जन मतलब आदमी और निर्जन मतलब जहां आदमी ना हो। तो कहा जा रहा है कि निर्जन नहीं था, मीन्स वो खाली डब्बा नहीं था, उसमें कोई बैठे हुए थे। अब कौन बैठे हुए थे भाई, देखते हैं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? तो लखनऊ का नवाब थे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है ना। लखनऊ के नवाब थे वो, जो है एकदम बड़े आराम से बैठे हुए हैं। सफेद पोश के सज्जन हैं, पालथी मार के एकदम आराम से बैठे हुए हैं। सामने 2 चादे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए हैं। और क्या रखे हुए हैं? खीरे रखे हुए हैं। कहानी में यही ट्विस्ट है ना, कि खीरे का कहानी से ही पूरा कहानी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सफेद पोश व्यक्ति सज्जन बैठे हुए हैं, पालथी मार के एकदम आराम से बैठे हुए हैं। 2 खीरा रखे हुए हैं, आराम से एकदम धो धा के, बहुत बढ़िया खीरा है कि नहीं। उसके बाद ताज़ा ताज़ा खीरा है, आप लोग भी ताज़ा खीरा खाए होंगे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न व असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि जो सज्जन थे, सफेद पोश जो सज्जन बैठे हुए थे, वो उनको लगा था कि इसमें अब कोई आएगा नहीं, ट्रेन चल चुकी है, अब कोई आएगा नहीं। लेकिन जब लेखक उसमें चढ़े तो सज्जन को थोड़ा सा असंतोष महसूस हुआ, है ना। उनको अच्छा नहीं लगा कि अब हमारे पास कोई आ गया है। सोचा हो सकता है, लेखक कहते हैं कि हमको लगा हो सकता है ऐसा कि
यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। खीर जैसी या पदार्थ अर्थों का शौक रखने के लिए वे संकोच में हो, है ना। लेखक कह सकते हैं कि खीरा वो रखा, जैसे देखिए होता क्या है ना कि हम लोग भी जब कहीं साथ में जाते हैं तो यदि कुछ खाना रहता है तो पहले सोचते हैं हम अकेले खाएंगे, यदि वो भी साथ में है, वो भी साथ में है, नहीं खाएंगे, छोड़ो, सबको खिलाना पड़ेगा। और वही अकेले रहते हैं तो जो खाने का इच्छा रहता है जहाँ जाते हैं आराम से खा लेते हैं। तो वही हाल यहाँ सज्जन के साथ हो गया। सज्जन को लगा था कि कोई नहीं आएगा, आराम से जैसे अपना मन करेगा खीरा छीलेंगे खाएंगे, लेकिन यहाँ तो लेखक टपक गए। अब देखिए आगे क्या होता है, वो संकोच में हो गए कि अब करे तो करे क्या। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे होता है ना कि कोई ट्रेन में बैठा या फिर कोई साथ में बैठा तो बोलते हैं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, हालचाल लेते हैं लोगों का। लेकिन नवाब साहब ऐसा कुछ भी नहीं किए, उन्होंने संगति को कुछ नहीं दिखाया। संगति का जैसे होता है ना किसी से कुछ बातचीत करना, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं दिखाया। हमने भी, लेखक कहते हैं कि हम भी सामने के बर्थ में बैठ गए और आत्मसम्मान से आंखें चुरा लिए। लेखक सोचे कुछ बात विचार होगा, लेकिन वो नहीं बोले तो लेखक भी सोचे अब यार नहीं बोल रहा है तो हम काहे बोलने जाए, है कि नहीं। तो लेखक कहते हैं कि हमने भी आत्मसम्मान से अपनी जो आंखें हैं वो चुरा के आराम से बगल वाले बर्थ में हम भी बैठ गए। खाली बैठे कल्पना करते रहे पुरानी आदत, बस ऐसी बैठ के अपनी पुरानी आदत की कल्पना कर रहे हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान लगा सकते थे, है ना। लेखक जो है वो नवाब साहब का असंतोष का जो उनको जो मतलब उनकी जो असुविधा हो रही है उनको ये अंदाजा लगा रहे हैं लेखक। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का अनुमान के किफ़ायत के विचार में सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया था। ये बोल रहे हैं कि ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि नवाब साहब जो हैं वो आराम से अकेले यात्रा करने का सोचे थे, इसलिए सेकेंड क्लास का टिकट इन्होंने लिया था। देखिए एक वर्ड आ रहा है किफ़ायत। किफ़ायत कहने का मतलब होता है समझदारी से प्रयोग करना। किफ़ायत का मतलब समझदारी से प्रयोग करना होता है। आगे देखिए बोल रहे हैं, लेखक तो कह रहे हैं कि शायद इसी कारण से वो लिए होंगे। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखा। ये सोच इनके लेखक का कहना है कि वो लग रहा है कि उनको ऐसा ना लगे कि शहर का कोई और व्यक्ति उनको देख ले यात्रा करते हुए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खरीदे खरीदे होंगे। लेखक कह रहे हैं कि इनको लगा कि इस बर्थ में, इस डब्बे में कोई आएगा नहीं, हम आराम से अकेले रहेंगे, और उसी को यात्रा काटने के लिए खीरा खरीदे थे। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा खाए तो खाए कैसे, वही बात होगी। अब कोई आ गया सामने बैठ गया तो उसको बिना दिए कैसे खाया जाए, है ना। हम लोग यही सोचते, हम लोग कभी कभी जब देखते हैं कहीं कुछ खाना रहता है तो पहले सोचते हैं क्या करें, उसको दें या ना दें, उसको बोले या ना बोले, फिर लास्ट में सोचते हैं अरे छोड़ो वो अपना खाएगा हम अपना खाएंगे, और खा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बात हो गई कि दो ही लोग हैं, बर्थ में तो दो लोग बैठे हुए हैं। अब आखिर अकेले खाए कैसे, उनको तो बड़ा असुविधा हो रही है ना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक कहते हैं कि हम टकटका कैसे कनखी से नवाब साहब को देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने की स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब क्या करते हैं कि उनको तो असुविधा हो रहा है। अब नवाब साहब क्या किए कि गाड़ी का जो खिड़की था ट्रेन का, उसके बाहर आराम से झाँक के देख रहे हैं। कुछ देर उन्होंने देखा। ओह, नवाब साहब के सहसा हमने संबोधन किया, अदाब अर्ज। नवाब साहब को क्या संबोधन करते, अदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, है ना। अदाब अर्ज कहने का मतलब ये अभिवादन का है, नमस्कार करने का, एक अभिवादन करने का एक ढंग है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, है ना। नवाब साहब का अच्छा भाव परिवर्तन है, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों से हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। ये लोग बोलते हैं आपस में, थोड़ा सा बात करने का प्रयास होता है ना। लोग कहते हैं आदाब अर्ज, है ना, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, ऐसा बोला जाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया। नवाब साहब इतना में संतुष्ट नहीं हुए, फिर एक बार खिड़की के बाहर देखते हैं, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया सामने रखकर बिछा लिया। अब सोचने लगे नवाब साहब, सोचा क्या करें यार, खाए कि ना खाए, कैसे खाए। फिर बाद में सोचते सोचते बहुत सोचे, उसके बाद उन्होंने लगा कि नहीं चलो जो होगा देखा जाएगा, खा लेते हैं खीरा। उन्होंने क्या किया, खीरे को उठाया, अच्छा साफ सुथरा तौलिया था, तौलिया को सामने बिछा दिया, है ना, उस पर खीरा रख दिया। नीचे से सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धो दिया, है ना, और तौलिए से अच्छी तरह से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरे को सिरे को काट कर
उनके गोद झाग निकाल दिया, मतलब खीरे का जो ऊपर जो मुंडी जो हम लोग बोलते हैं उसको काट के दोनों साइड से निकाल के रख देता है ना। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीनों से तौलियों का सजाते हैं, मतलब बहुत अच्छा तरह से खीरों को छीलते हैं, काटते हैं, फिर तौलिया में सजा। एहतियात मतलब बड़ा सावधानी से। एहतियात जो वर्ड है, एहतियात, एहतियात का मतलब होता है सावधानी से, है ना, सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो बड़े सावधानी से उन्होंने खीरे को काटा, आराम से फिर तौलिया बिछाया हुआ था वहां पे सजा के रख देते हैं। लखनऊ, अब लेखक कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे, अर्थात खीरा जब बेचा, देखते होंगे आप लोग भी, जब कहीं गाड़ी में जाते होंगे तो खीरा मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिले तो खीरे में बड़ा अच्छा मसाला डाल के, मतलब खीरा जैसे आएगा ना तो उसका सुगंध से मुंह में पानी, देखिए पानी आ गया, सुगंध से मुंह में पानी आ जाता है। अब सोचिएगा तो पानी आएगा ही, है ना। आगे, ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, है ना। अब ग्राहक जैसा अच्छा पसंद करते हैं वैसा वो लोग देते हैं, नमक दे देते हैं, लाल मिर्च का पुड़िया दे देते हैं, जो भी होता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाकों को जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च से सूखी बुरक दी। अब नवाब साहब क्या करते हैं कि खीरे को तो बड़ा अच्छी तरह से काट लेते हैं, काटने के बाद उसको सजा देते हैं, अब आराम से उसमें नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, है ना, और क्या करते हैं, लाल मिर्च सुर्खी मतलब कि जो बुरादा जो पाउडर है उसको डाल दिए। देखिए यहाँ एक और वर्ड आ गया है बुरक। बुरक का मतलब छिड़कना, बुरक का मतलब क्या होता है, छिड़कना। बुरक, बुरक का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है। बुरक का मतलब क्या हो जाता है, छिड़कना। तो बुरक दिया था, छिड़क दिए। आगे क्या आता है, उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों से स्फुरन से स्पष्ट था। स्फुरन मतलब जो है मुंह जो चलता है, हिलता है, स्फुरन का मतलब हिलना होता है ना, तो वो हिलता है ना। स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा था। प्लावित कहने का मतलब पानी भर जा रहा था। देखिए हम लोग यदि अच्छा उस तरह से सोचेंगे ना तो मुंह में कुछ ऐसे ऐसे चीजें होती है जिसका नाम लेते, जैसे इमली, इमली का नाम लिए नहीं कि मुंह में पानी आ गया। उसी तरह भी जैसे खीरा का आप लोग नाम लिए हैं, उसमें जब मिर्च वगैरह पाउडर वगैरह डालने का बात करें, नमक वगैरह डाले, मुंह में पानी आ जा रहा, तो प्लावित हो रहा था, उनके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। उतना बढ़िया से छीले, काटे, धोए, उसमें सारा चीज मसाला डालें, नमक डालें, है ना, मिर्च का पाउडर डालें, है ना, बुरके उसमें। उसके बाद हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, लेखक ये सब जो वहाँ पे जो सब हो रहा था, लेखक आराम से कनखी नज़र से देख के सोच रहे थे। क्या सोचते हैं मियाँ रईस बनते हैं। क्या सोच रहे हैं कि मियाँ जो है, देखिए मियाँ जो होता है ना, मियाँ अपने से बड़े सज्जन लोगों को बोला जाता है ना। मियाँ क्या बोलते हैं कि मियाँ बड़ा रईस लग रहा है ना, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक कहते हैं लेकिन लोगों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। नवाब साहब फिर एक बार इनकी ओर, बड़ा असमंजस में है नवाब साहब, है ना, बड़ा असमंजस में है कि खाएं ना खाएं क्या करें। अब खीरा तो काट लिए, है ना, उसमें सारा मसाला लगा दिए, अब फिर सोच रहे हैं खाएं या ना खाएं, है ना। बोला शौक कीजिएगा, क्या बोलते हैं, बोला शौक कीजिएगा क्या, थोड़ा सा आप भी खाइएगा, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब क्या कहते हैं, बोला शौक फरमाइए, थोड़ा सा आप भी लीजिए, खा लीजिए 2 पीस, है ना, लखनऊ का बड़ा बढ़िया खीरा है, बालम खीरा है, बड़ा अच्छा खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए के से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आया था। लेखक कहते हैं, है ना, यशपाल कहते हैं कि वो जो इतना बढ़िया से खीरा काटे, नमक मिर्च जो बुरके थे, उससे उनके मुंह में भी तो पानी आ रहा था। बोलते मेरे मुंह में भी तो पानी आ रहा है, लेकिन इनकार कर चुके थे, पहले बोल चुके थे नहीं हम नहीं खाएंगे, तो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी इज्जत बचा रहे थे कि हम तो एक बार इनकार कर दिया, फिर से कैसे ले, अच्छा तो लग रहा है ना। लोग ऐसा करते हैं। आत्मसम्मान निभावना उचित समझा। लेखक सोचते हैं कि अब अपनी आत्मसम्मान को अच्छी तरह से, अब मतलब मेरा जो आत्मसम्मान है उसे हम बरकरार रखें, बनाए रखें, है ना। उत्तर दिया शुक्रिया, उत्तर देते हैं क्या, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस वक्त हमें खाने की इच्छा नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा का मतलब यहाँ होता है अमाशय से है, मैदा का मतलब बोला जा रहा है अमाशय, अमाशय से है। क्या बोला जा रहा है कि मैदा भी मेरा थोड़ा सा कमजोर है, मतलब मेरा अमाशय जो है वो कमजोर है। किबला शौक फरमाए, आप आराम से खाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। किबला शौक फरमाए, आप खाइए,
है ना। फिर ना बन रखिए क्या करते हैं नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। अब नवाब साहब क्या कहते हैं, अब उनको थोड़ा सा संतुष्टि हुआ कि ये नहीं खाएंगे, है ना, अब आराम से हम खीरा को खा सकते हैं, थोड़ा सा संतृप्त हुए, है ना, संतृष्ण हुए, अपनी संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च में डाले हुए जो खीरा था उसको देखते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया, और फिर खिड़की से बाहर देखें आराम से ऐसे झांक के, उनको विश्वास महसूस हुआ। अब आगे क्या करते हैं, खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए। क्या करते हैं, खीरा का एक टुकड़ा उठाते हैं, नमक मिर्च बड़ा बढ़िया दिया हुआ, लग तो रहा है सब फटाफट खा जाए, है ना। एक उठाए, मुंह तक लेके गए, स्वाद को आनंद से पल के मुंह। अब जैसे यहाँ तक गया ना, बड़ा बढ़िया स्वाद आता है नहीं, जब कोई चीज का अच्छा स्वाद रहता है सुनते बहुत बढ़िया स्वाद है ना। तो ऐसे उन्होंने किया, है ना, एकदम आराम से पल के मूंद लिए, मुंह में पानी भर आया। अब जाहिर सी बात है जब स्वाद लेंगे तो मुंह में पानी आएगा, तो मुंह में पानी आया तो क्या हुआ, वो पानी को आराम से गले के नीचे किए, घुट लिए, जैसे अभी हमें और आपको आ रही है। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इल्ले ई कैसी नवाबी है भाई। अब क्या किए देखिए, नवाब साहब खीरे को उठाते हैं, सुगंध लेते हैं, और आराम से फिर खिड़की के बाहर, खाते नहीं है, खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं, सिर्फ सुगंध लेके, मतलब सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है, ऐसी नवाबी है। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन करते और खिड़की से बाहर फेंकते गए। जितना कि 2 खीरा उन्होंने था, दोनों खीरा को काटा, छीला आराम से, और उसमें सब कुछ डाला। उसके बाद वो क्या करते हैं, आराम से खीरा उठाते हैं, स्वाद लेते हैं और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। फिर खीरा उठाते हैं, स्वाद लेते हैं, खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। खाते नहीं है, चखते नहीं है, कैसी नवाबी है रे भाई, है ना। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, है ना। फेंक कर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लेते हैं। वाह, लगता है एकदम खा के पेट उठ भर गया है, ऐसा वो एकदम खीरे को सबको बाहर फेंक दिए, तौलिया झाड़े, हाथ मुंह एकदम आराम से पोंछ लिए, है ना, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। वाह क्या बात है, खाए नहीं, फेंक दिए सारा, और गर्व से एकदम लेखक की ओर देखते हैं, पेट मेरा भर गया, नकार मारते हैं, मानो यह कह रहे हो कि यह खानदानी रईसी का तरीका है। लेखक क्या कह रहे हैं कि इनको लग रहा है, नवाब साहब को लग रहा है कि ये ऐसा करना मेरा खानदानी रईसी का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे, है ना। अब नवाब साहब जैसे लेखक को ऐसा बोल रहे हैं, लेखक को ऐसा लग रहा है कि नवाब साहब जो इतना वर्क किए, अब खीरा का स्वाद ले लिए, पेट भर गया, तो अब वो थोड़ा सा, कोई भी आदमी खाता है थोड़ा रेस्ट करना चाहता है, तो वही लग रहा है नवाब साहब को कि पेट भर गया, उतना सारा काम किए तो थोड़ा सा थक गए, थोड़ा सा लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह खानदानी तहजीब नफासत और नजाकत है। देखिए, तहजीब मतलब शिष्टता से, मतलब आराम से, है ना। नसाफत मतलब स्वच्छता से, और नजाकत मतलब कोमलता से। नफासत मतलब होता है नफासत, देखिए यहाँ पे नफासत और नजाकत 2 वर्ड है यहाँ पे, है ना। तो नफासत का मतलब होता है आपका, अभी आप लोग को बताया, स्वच्छता। नफासत का मतलब स्वच्छता, है ना, क्या होता है, स्वच्छता होता है। नफासत का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, और नजाकत का मतलब होता है कोमलता। नजाकत का मतलब कोमलता, है ना। तो इन सब सारे वर्ड का प्रयोग है ना। अब देखिए, अब फिर क्या करते हैं, सो हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। अब लेखक जो है वो इतना सारा चीज, ये सब वाक्य देखें, ये सब घटना देखें, उसके बाद अब ये सोचते हैं कि परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति हो जाती है, उधर मतलब पेट, तो क्या पेट भर जाता है ऐसा करने से, लेखक ऐसा सोच रहे हैं, है ना। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई देता है ना। अब नवाब साहब क्या करते हैं, डकार लेते हैं, बुरा जोर से डकार लेते हैं, है ना, जैसे पेट उनका पूरा भर गया हो। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। क्या कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन शकील नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। क्या कहते हैं, खीरा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शकील मतलब कहने का मतलब होता है, शकील का मतलब होता है आसानी से ना पचने वाला, है ना। शकील का मतलब हो जाता है आसानी से ना पचने वाला,
है ना। मतलब खीरा जो है बड़ा लजीज होता है, बड़ा कोमल, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन आसानी से नहीं पच पाता है। नामुरादे मेदे पर, मेदे मतलब बताएं आप लोग को, अमाशय से संबंध है मेदे का, है ना। तो नामुराद क्या बोल रहा है, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, मतलब पेट पर बोझ डाल देता है। अब लेखक कहते हैं कि मेरा तो ज्ञान चक्षु खुल गया। अब लेखक क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, पहचाना ये है नई कहानी का लेखक, है ना। अब ये कहते हैं कि मेरा तो दिमाग ही खोल दिया ये नवाब साहब। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से जब पेट भर जाने के डकार आ सकता है। लेखक कहते हैं कि जब खीरे का स्वाद सूंघकर पेट भर जाए और डकार आने लगे, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, है ना। लेखक कहते हैं कि जब सिर्फ सुगंध से पेट भर जाए, डकार आने लगे, तो क्या सिर्फ हमारी सोच से कहानी नहीं बनाई जा सकती है? क्या वास्तविक घटना जरूरी है, देखना जरूरी है? इनका दिमाग खुल गया कि नहीं, अब जो है बिना देखे सिर्फ अपनी सोच से कहानी लिखी जा सकती है। तो ये था आपका लखनवी अंदाज का कहानी। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग को वन लाइनर प्रश्न भी दिया जाएगा सारे चैप्टरों का अलग अलग से। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।